हेलो भैया, कैसा हुआ एग्ज़ाम? बताओ दो चार क्वेश्चन। हेलो भैया। हेलो। कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा गया है। आपका कैसा हुआ? सही था। अच्छा, आपके हिसाब से आज का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल है। मीडियम है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 80 अबव। आपने 82। क्या लगता है एक्यूरेसी की बात करें तो कितने सही किए होंगे? एक्यूरेसी तो मेरी अच्छी है, नो डाउट 75+ एक्यूरेट जाएंगे। आपकी? 78 समथिंग। अच्छा, कोई पोर्शन आपको एग्जाम में हार्ड लगा हो? जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश? जीके में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल प्रिसाइज थे। एक आया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है, जो लॉ होता है वो हाई कोर्ट भी मानता है। तो उसमें आर्टिकल 140 के नियर था, तो उसमें दे रखा था 141, 142, 143, 144। तो अगर वो क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिसाइज पता है तो कर सकते हो, वरना नहीं। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो और भी जीके में? हाँ, एक है फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन सा था, उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे। एक सरस्वती था। उसमें एक बिरजू महाराज थे और 3 और थे, उनको याद नहीं आ रहे। तो उसमें से रविशंकर था और बिरजू महाराज जी थे और पंडित रविशंकर भी था। जैसे इंग्लिश को कुछ लोग टाइम टेकन बता रहे थे, आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में टाइम टेकन थे? कुछ क्वेश्चंस, 1-2 को छोड़ दो तो बाकी तो सब आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश में अच्छा, जो हार्ड थे वो कहाँ से थे इंग्लिश में? हार्ड कैसे थे? वाले थे कुछ हार्ड से। एक तो जंबल वर्ड्स था और एक उसमें एरर कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, स्पेलिंग एरर वाला था। तो उसमें एक था साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी वाली स्पेलिंग 4 में से 1 में सही थी, बट उसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें 2 में सही दे रखी है, बट उसके आगे एक था। वाला भी था उसके अंदर। विटनेस वाली भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, लास्ट वाले में सही थी। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा है 4th। आपका? मेरा 3rd है। पिछले अटेम्प्टों में क्या रहा था आपका? पिछले टाइम में क्या रिजल्ट रहा था? अच्छा, मेरा 4 मार्क्स से रह गया था। अच्छा, फाइनल में? हाँ। आपका? मैं रिजल्ट नहीं देख पाया था एक्चुअली, मैं बाहर था मैं। अच्छा अच्छा, अगर पिछले एग्जाम्स को देखा जाए और इसको देखा जाए तो क्या कंपैरिजन किया जाए तो कैसा लेवल था इसका? पहले से थोड़ा सा इन्होंने मॉडरेट करा है। पहले वाला इजी था, ये थोड़ा सा ऊपर है हल्का सा, बाकी पहले जैसा ही जैसे है। मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकन होते हैं कुछ चैप्टर से, आपको लगा कोई ऐसा टाइम टेकन था? मैथ्स और रीजनिंग में, हाँ। मैथ्स में थोड़ा है। किस चैप्टर से थे वो? मेंसुरेशन में थोड़ा टाइम है। मेंसुरेशन वगैरह जो है बाकी एवरेज में लगा। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन है उसमें था, और इसमें एक क्वेश्चन गलत था। उसके ऊपर बॉड मास के जो कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन पे आया था, वो क्वेश्चन गलत है। उसके अंदर आंसर आ रहा था 13 और ऑप्शन में कहीं 13 था ही नहीं। उसमें 12 था, 20 था और शायद 18 कुछ ऐसा ही था। मतलब 2 ऑप्शन और थे बट 13 नहीं था, उसका आंसर 13 था। अच्छा, मैथ में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एडवांस या अर्थमेटिक्स से? एडवांस से क्वेश्चन आ रहे हैं, अरिथमेटिक से भी आ रहे हैं, बट ज़्यादा कहना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सिमिलर ही है। किसी में 6 है तो उधर 8 है, ऐसे करके। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक का पूछा जा रहा है? करंट अफेयर्स अभी का तो नहीं पूछा गया, 2022 का ही है। तो स्टैटिक जीके कर रहा है करंट अफेयर्स को। अच्छा, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को याद आ रहा हो आपको, डांस वगैरह कुछ? उसके अंदर बॉयल करके कुछ था एक वर्ड, उसका पूछा था ये किस डांस फॉर्म से है। तो उसमें बिहू दे रखा था, पोंगल दे रखा था ऑप्शन, और 2 और थे। ओनम था और एक होता पोरंगल। अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश आसान। कहाँ से पूछे जा रहे थे इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन? आपका एक तो आर्ट्स एंड पैसेज 5 क्वेश्चंस पूरे उसके थे। फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। पैराजंबल से आए थे 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन उसके थे। बाकी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 क्वेश्चन इनसे थे। बाकी क्वेश्चन याद आ रहा हो क्या? एंटोनिम सिनोनिम ये पूछा गया था, आप बता पाओ? एक तो उसका था जेन्युइन का एंटोनिम पूछा था। अच्छा, जेन्युइन का। और आपका एक और था जेन्युइन का सिनोनिम था। सिनोनिम। हाँ, सिनोनिम। और एक वर्ड और था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके अंदर इनकरेक्ट स्पेलिंग का था। अच्छा, वो माइंड से निकल गया। पिछली बार रिडिकुलस था कुछ थे ना, ऐसी कुछ था वो। अच्छा, आपने पिछली बार भी एग्जाम दे रखे हैं, तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है? 130 140 की रेंज रहनी चाहिए। 120 वो समथिंग है। कोई और भी क्वेश्चन याद आ रहा हो आप बता पाओ? इसमें आपका उसके ऊपर आए थे, जैसे इसका क्या बोलते हैं कि एवरेज के ऊपर था। जूनियर बच्चे हैं और सीनियर बच्चे हैं। जूनियर में 80 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 325 है। सीनियर के अंदर जो एवरेज है वो 400 है और दोनों की कंबाइंड एवरेज 352 है। तो नंबर ऑफ़ सीनियर स्टूडेंट्स आपको बताने थे। एक ये था और एक क्वेश्चन मतलब उसमें हिस्टोग्राम में आया था, ठीक है। उसके अंदर आपको 8 या 9 क्लासें दे रखी थी। उसमें पूछा था कि सबसे जो मैक्सिमम डिफरेंस है 2 क्लासों का वो निकालो, और क्लास 7 जिसका 68 नंबर था उससे आपको कंपेयर करना और बताना कितना परसेंटेज आया है। तो उसमें परसेंटेज डिफरेंस पूछा था कि अच्छा, आप वाला क्वेश्चन था वो। अच्छा, जैसे एग्जाम में टाइम कम पड़ता है तो आपको लगा कि हमारे लिए टाइम कम पड़ गया या फिर जो क्वेश्चन छूटे वो याद ही नहीं थे, टाइम की वजह से छूटे? कि टाइम की वजह से छूटे नहीं, अगर किसी ने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है तो पक्का छूटेंगे। क्योंकि मैथ्स का क्या है, आप जितना माइंड में करते जाओगे उतना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पेपर में अगर लिख के करोगे तो फिर छूटना पक्का है। अच्छा, अभी तो 2-3 दिन और चलेगा एग्जाम, जो आने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये एग्जाम नहीं कर रहे हैं मतलब हॉल में बैठते समय?
सबसे पहले कि मतलब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से माइंड फ्रेश रखो, क्योंकि अगर घबराओगे तो गलती हो जाएगी। जीके के क्वेश्चंस आसान हैं, 15 से 17 का ही रेंज रखना, ये नहीं कि 25 में से 25 करने, 15 हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ईजी आ रहा है, माइंड को शांत रखोगे बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ओके भैया, थैंक Thank यू, you. ऑल द बेस्ट।